तो भाई सीयूईटी एग्जाम में आपके लास्ट के कुछ ही दिन बचे और यही वो क्रूशियल टाइम है जिस टाइम पिछली बार कई सारे स्टूडेंट्स ने कुछ गलतियां की थी और अपने आप को एडमिशन की रेस से बाहर कर लिया था। तो 2024 में क्या गलतियां स्टूडेंट्स से हुई थी लास्ट मोमेंट पर और आपको अब इस टाइम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को रीफॉर्म करना है वो मैं आपको आज की वीडियो बताने वाला हूं। बिकॉज सीयूईटी 2025 का एग्जाम बस आ ही चुका है आपका और लास्ट मोमेंट पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लास्ट मोमेंट्स पे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए गाइड करने के लिए वीडियो लेके पूरी आ चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम आपका नए टॉपिक्स पढ़ने का नहीं है भाई, बिल्कुल नए टॉपिक्स को छूना भी नहीं है आपको। अब आपको सिर्फ करना क्या है, रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन। बिकॉज रिवीजन ही है जो की है आपके सक्सेस की। आप लोग रिवीजन करना कैसे वो बताता हूँ। आपको रिवीजन दो शॉर्ट्स में करना है। एक आपका रिवीजन करोगे आप लोग अपने ओन नोट से, जो आपने नोट्स बनाए थे, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे आपने, जो माइंड मैप्स बनाए थे आपने, जो फॉर्मूला बुक्स बनाई थी, फॉर्मूला शीट बनाई थी, सिर्फ उन्हीं को अब छूना है। उनके अलावा किसी और सोर्स पर रिवीजन के लिए नहीं जाना आप लोगों को। ठीक है भाई, तो इनका आपको ध्यान रखना है बिकॉज आप रिवीजन ही मेन पॉइंट है। दूसरी चीज आपको रिवीजन करना है क्विक टॉपिक वाइज रिवीजन। कैसे करोगे आप लोग? पहली बात, आप लोग जितने भी चैप्टर्स है, मान लो आपकी एक बुक है पॉलिटिकल साइंस की, इसमें कितने चैप्टर्स आपको वो फाइंड करना है। मान लो कि 15 चैप्टर्स हैं, तो आप लोग को इन 15 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं इसको फाइंड करना है। आपने आई होप अभी तक ये चीज तो कर ही ली होगी। अगर अभी तक नहीं किया तो आप लोग भाई रेस में बहुत ज्यादा पीछे हो। कई सारे जो टॉपर्स हैं वो ये कर चुके हैं पहले ही। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो लोग पहले ही निकाल चुके हैं, नोट्स अपने बना चुके हैं, फ्लैश कार्ड्स बना चुके हैं, माइंड मैप्स बना चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो अब सिर्फ इन पे फोकस करो भाई आप लोग। ठीक है, आपने क्या किया, लिस्ट आउट किया आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, कौन कौन से चैप्टर्स जो है प्रीवियस ईयर चेक करने के बाद की वेटेज किसमें, कौन से चैप्टर्स की आपकी ज्यादा है, तो उस पर आपको फोकस करना है। उनमें 15-20 मिनट आपको हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन पर देने हैं। क्विक रिवीजन। अब आपको पूरी बुक खोल के नहीं बैठ जाना है भाई, पूरी बुक वाला रिवीजन का टाइम जा चुका है। अब आपको क्विक रिवीजन करना है। 15-20 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन करो पर चैप्टर के लिए, और ओनली की पॉइंट्स का ही रिवीजन करो। सिर्फ की पॉइंट्स, फालतू की अननेसेसरी थिंग्स, बड़े बड़े टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते थे वो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिवाइज रिवीजन करना है। आपको यहाँ पे रिवीजन सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पर आपका होगा, ना कि डिस्क्रिप्टिव बेस पर। ठीक है भाई, रिवीजन की बात करने के बाद अगर मैं बात करूं, रिवीजन कर लिया, रिवीजन के बाद क्या करें, रिवीजन के बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो कैसे बूस्ट होगा। तो रिवीजन के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस से। आपने रिवीजन किया, रिवीजन के बाद आपने 50 मिनट का एमसीक्यू प्रैक्टिस दे दी डेली डेली। ठीक है, जिस टॉपिक का आपने रिवीजन किया था उसी टॉपिक के 50 एमसीक्यूज कम से कम, मिनिमम है ये, मैक्सिमम नहीं है, कम से कम 50 क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस कर ली। प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगली चीज फोकस क्या करना है, गेटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट 100%, यानी कि पहला ही जो अटेम्प्ट है आपका टेस्ट का एमसीक्यू का वो 100% होना चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा ना हो कि भैया अगर मुझे 5 मिनट और मिल जाते हैं मैं सही कर लेता। कई बच्चे पता करते हैं, उन्होंने रिवीजन किया, रिवीजन के बाद जब वो लोग एमसीक्यू का टेस्ट देते हैं ना, तो वो लोग एक तरफ बुक रखते हैं और एक तरफ रखते हैं अपनी जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो। भाई आपका वो ओपन बुक टेस्ट नहीं होने वाला है। बुक आपका जो टेस्ट होगा वो बुक खोल के नहीं देना आपको, टेस्ट आपको खुद अपने आप को एनालाइज करके खुद अपने आप देना है। ठीक है, बुक की हेल्प आपको नहीं लेनी है। अगर ये आपने कर लिया तो जो कॉन्फिडेंस आपको इस टाइम पर मिलेगा ना भाई, उस कॉन्फिडेंस से आप लोग आराम से अपने एग्जाम में जो भी अपने कॉलेज अचीव करना चाहते हैं उस कॉलेज को अचीव कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, आपने एमसीक्यू भी दे दिया, एमसीक्यू टेस्ट देने के बाद रिवाइज करना है आपको वोकैबुलरी और फॉर्मूलाज डेली के डेली। सिर्फ रिवीजन रिवीजन नहीं, रिवीजन आपका इंग्लिश का भी होना चाहिए, रिवीजन आपका डोमेन सब्जेक्ट का भी होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश पे आपको फोकस कैसे करना है, इंग्लिश आपको 100 प्लस वोकैब्स रिवीजन डेली करना है भाई, डेली 100 प्लस वोकैब्स, ईडीएम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर के रूल्स। अगर डेली आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे जल्दी जल्दी, अब रटने वाला टाइम नहीं, याद करने वाला टाइम नहीं है, क्विकली रिवीजन करो, क्विकली स्मार्टली उसको गो थ्रू करो। हाँ भाई, अटरली का मतलब ये होता है, आपका जो पिवटल है उसका मतलब ये होता है, ऐसे करके आपको रिवीजन करना है। सिनोनिम देख लिया अपना, वो कैम में साइनो याद कर लिए, एंटो याद कर लिए, ये सब याद करने के मतलब याद करने का मतलब रिवीजन करना है, याद नहीं करना। याद तो करने का टाइम अब जा चुका है भाई। ठीक है, इसके बाद अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसका रिवीजन आपको कैसे करना है, सिर्फ की फॉर्मूलाज, डेट्स वगैरह याद करनी है, जो फैक्ट्स हैं वो याद करने हैं। यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ फैक्ट जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे वही मार्क्स यहाँ पे सबसे ज्यादा अचीव करने वाले। ठीक है, डेफिनेशंस याद करनी है, और ये सब अगर आप लोगों ने रिवीजन कर लिया तो एमसीक्यू कहाँ छूटेगा भाई आपका। आपने देखो पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है, आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लिया, बचा क्या, तो बचा आपका भैया मॉक। सब कुछ हो गया, रिवीजन भी कर लिया, सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे दिए, बट
असली में जो गेम है आपकी, जो बैटल है, उस बैटल का पता कहाँ से चलेगा? तो वो पता चलेगा बैटल का आपका मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट आपको शिफ्ट वाइज देना है कि भाई मान लो आपने एक मॉर्निंग में दे दिया, एक दिन आपने मॉर्निंग में दिया, अगले दिन आप आफ्टरनून में दे दो, उसके बाद आप लोग इवनिंग में दे दो। बट जो टाइमिंग आपकी होने वाली है 1 घंटे की, इस 1 घंटे के अंदर ही मॉक टेस्ट को कंप्लीट करना है, कोशिश आपको ये करनी है। 1 घंटे को आपको एक्सटेंड नहीं करना। मॉक टेस्ट उसी वेबसाइट से जो जहाँ पर आपका 1 घंटे का टाइमर लगा हुआ हो, इससे ज़्यादा का टाइमर अगर वहाँ पर है, तो आप लोगों को ऐसे टेस्ट देने से बचना है। ठीक है भाई? 1 घंटे में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, और एक टेस्ट फुल मॉक टेस्ट आपको डेली देना ही देना है। अगर डेली फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपने आप अंदर जो है कॉन्फिडेंस ला रहे हो, तो आप लोग एग्जाम में भी कॉन्फिडेंट फील करोगे। ठीक है? बट सिर्फ मॉक टेस्ट देना मेन नहीं है। जो मेन बैटल है, वो मॉक टेस्ट देने के बाद आपकी होगी। जो होगा आपका सेल्फ एनालिसिस। एनालिसिस किसका भैया? मॉक टेस्ट का। जो आपने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें वीक सेक्शंस आपके क्या थे, स्ट्रॉन्ग सेक्शन आपका क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। इसको छोड़ना नहीं है, पता सिर्फ करना नहीं है। जो वीक सेक्शन था आपका, जो चैप्टर आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया था, अब उसके बाद आधा घंटा डेली का 0.5 आवर आपको निकालना है इस मॉक टेस्ट में। जो आपने गलतियां की उसके रिवीजन के लिए, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है आपको, उन चैप्टर्स को रिवाइज करना है जो चैप्टर्स आपके मॉक टेस्ट में आप लोग अब गलती कर रहे हो। ठीक है भाई? इसके बाद सब कुछ हो गया। बट अगर आपने रिलैक्स नहीं किया है, अपने आप को आपने फिट नहीं रखा, स्ट्रेस फ्री नहीं रखा, तो क्या फायदा? एग्जाम में सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। एग्जाम में जीतता वो है जिसका माइंड परफेक्ट होता है। सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ, बट माइंड अगर आपका रिलैक्स फील नहीं कर रहा है एग्जाम में जाके, तो आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे चीजें। आप लोग सोच ही नहीं पाओगे, जो पढ़ा था सबका सब दिमाग से यूं निकलेगा भाई, और पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए बोलूंगा भाई, रिलैक्स करना जरूरी है। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि आप लोग दिन भर 24 घंटे सो रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। मतलब 8 घंटे की या 7 घंटे की, 7 से 8 घंटे की नींद आप लोग डेली लो ही लो। ठीक है? स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी अच्छी आपकी स्लीप होगी, उतनी ज्यादा आप हेल्दी फील करोगे। फिर मॉर्निंग में मैं कहूंगा 5 से 10 मिनट, या आप आधा घंटा ले लो, चलो 0.30, ये आप जरूर क्या करो सुबह मॉर्निंग में, रनिंग या फिर वॉकिंग। ठीक है? 5 मिनट का आपको मेडिटेशन करनी है। बिकॉज मेडिटेशन अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे भाई। अपने माइंड से जो चीजें अंदर डाल रहे हो, उनको ढंग से अंदर कंज्यूम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तभी होगा जब आप लोग मेडिटेशन करके अपने माइंड को फ्रेश रख पाओगे। तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अपने आपको रिलैक्स भी रखना है, और अवॉइड करना है किसी भी तरीके की स्ट्रेस को। पिछली बार एक बच्चे के साथ हुआ था, टॉपर स्टूडेंट था बोर्ड का। ठीक है भाई? टॉपर स्टूडेंट, बट जब एग्जाम देने गया, पता नहीं किस चीज का प्रेशर था, किस चीज का स्ट्रेस था, एग्जाम देने से पहले वो बीमार होके सेंटर से बाहर आ गया। तो ये सब आपको नहीं करना है। जितनी पढ़ाई लिखाई करी है, स्ट्रेस की वजह से सारी पढ़ाई लिखाई आपकी वेस्ट हो सकती है। ठीक है भाई? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। फिर हेल्थ भी जो है, हेल्थ ही सबसे बढ़िया है भाई। हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो रियल में चीज है। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं हुई, तो एग्जाम क्या कर पाओगे? दे पाओगे एग्जाम? नहीं दे पाओगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई? तो आई होप ये वीडियो को पसंद आई हो। कि कोई भी दिक्कत हो, आप लोगों को कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन करो। जो भी डाउट्स हो आपके, वहाँ पे आपके सीनियर्स हैं, आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है भाई? तो आज की वीडियो को इतना रखेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे वीडियोस टाइमली आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।